हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर में हम लोग आज के इस क्लास में हमारे 5वें वाले और लास्ट बिजनेस सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कहता है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग संचार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे लास्ट वाले बिजनेस सर्विसेज को, जो हमारा कहता है कम्युनिकेशन। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे लास्ट वाले बिजनेस सर्विसेज यानी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार कम्युनिकेशन कहते किसको है और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन को हिंदी में हम लोग संचार के नाम से जानते हैं या फिर संचार कहते हैं कम्युनिकेशन को हिंदी में। अब कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा आप कि कम्युनिकेशन हम उस टर्म को कहते हैं जब कभी भी हम अपने मन के आइडियाज को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब ये तो था बात जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि आपका डेफिनेशन क्या कहता है कम्युनिकेशन का। देखिए लिखता है क्या, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, यानी कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का और इमोशंस का आदान प्रदान होता है। और किसने के बीच, बाय टू और मोर देन टू पर्संस। यानी कि वही जो बात मैंने अभी आपको बताया, वही बात आपका बोर्ड भी कहता है एज अ डेफिनेशन के तौर पे, कि जब कभी भी हम लोग अपने आइडियाज को, फैक्ट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं या बताते हैं या शेयर करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो उस वाले टर्म को हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं और कहते हैं। आई होप कि आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। आप लोग या हम लोग फोन पर बात करते हैं तो अपने मन की बातों को सामने वाले को बताते हैं, तो कम्युनिकेशन हो गया। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं तो बताते हैं, तो फिर हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उस दौरान अगर हम अपने मम्मी से बात कर रहे हैं या फिर अगर पापा से हमको 500 रुपया चाहिए, तो अपने फीलिंग्स को बता रहे हैं कि पापा जल्दी से हमको 500 दीजिए, बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, नहीं दीजिएगा तो भूकंप तबाही सब आ जाएगा। तो ऐसा होता है, आप जरूर करते होंगे। तो ये सारा का सारा एक प्रकार का कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पॉइंट की ओर। सेकंड वाला पॉइंट हमारा लिखता है कि कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कम्युनिकेशन जो होते हैं वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। या तो कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है या होता है, या तो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। अब वर्बल किसको कहते हैं, जब कभी भी हम अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को, इमोशंस को बताएंगे, बोलकर सामने वाले को बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कहते हैं। लेकिन जब कभी भी हम सामने वाले से इशारों में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉन वर्बल होता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर पूछना होता है ट्रू फॉल्स, तो हम पहले से ही बता देते हैं कि अगर एक बार टैप करेंगे तो ट्रू, दो बार टैप करेंगे तो फॉल्स, या तो अगर एमसीक्यू हो गया तो 1 का 1, 1 का 2, इस तरीके से हम बताते हैं। तो वो इशारों में जब बात होता है तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन जब कभी भी अगर हम लोग बोल कर बात कर रहे हैं या अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो उस वाले कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम्स में पूछ दिया जाए कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते किसको है। ठीक, आई होप सो कि अब आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास दो इंसान है, दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। एक है हमारे पास बायर, तो दूसरा है हमारे पास सेलर। अब बायर को जो है वो कोई सामान खरीदना होगा। अब खरीदने के लिए अब बायर जो है वो सोच रहा है कि हम उतने दूर क्यों ही चल के जाए या गाड़ी से जाए। हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन उठाएंगे, कॉल लगाएंगे और बोलेंगे भैया जी हमको 2 किलो चीनी, 5 किलो आटा और 2 किलो आलू पैक कर दीजिए और पैक कर घर पे भिजवा दीजिए।
तो जब हम उसको फोन कर कर अपनी बातों को बता रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। और कम्युनिकेशन जब कभी भी होगा तो दो व्यक्ति के बीच में ही होगा। अपने मन से या आप अपने आप से बात नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा उदास या सैड हो जाते हैं तो कभी कभी खुद से ही बात कर लेते हैं। लेकिन जनरली जो होता है कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा जो है वो दो लोगों के साथ ही या दो लोगों के बीच ही होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो कहता है क्या, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कितने मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो याद रखिएगा हमारे पास दो अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एक वो मोड जिसको हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं और दूसरा वो मोड जिसको हम लोग मॉडर्न मोड्स के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल मोड्स का मतलब वैसे मोड्स हो गए जो हमारे इंडिया में बहुत पहले से या शुरुआत से लेकर कर आज तक चले आ रहे हैं और जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद भी बात करेंगे। और मॉडर्न मोड्स का मतलब ये हो गया कि जो आज के इस दौर पे हमारे साथ यानी हमारे सामने आया है, जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, वो आज के इस जमाने का है। लेकिन ट्रेडिशनल मोड्स वैसे मोड्स हो गए जो बहुत पुराने हैं, जो कि देखिए यहाँ पर कहता क्या है कि ट्रेडिशनल मोड्स के अंदर में हमारे पास दो अलग अलग सर्विसेज आती हैं। पहला वाला सर्विसेज हमारा कहता है पोस्टल सर्विसेज और दूसरा हमारे पास कहता है टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, तो आइए वन बाय वन कर पहले हम लोग ट्रेडिशनल मोड को समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे हमारे मॉडर्न मोड्स की ओर। तो मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया है कि ट्रेडिशनल मोड के अंदर हमारे पास दो अलग अलग सर्विसेज हैं। पहला सर्विसेज हमारा कहता है पोस्टल सर्विसेज और दूसरा सर्विसेज हमारा कहता है टेलीकॉम सर्विसेज। तो आइए पहले वाले सर्विस को पढ़ते हैं जो हमारा कहता है पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज कहते किसको हैं, तो कहते किसको है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि पोस्टल सर्विसेज है क्या, और हमारे इंडिया का या हमारे यहाँ का अगर सबसे कोई पुराना एक मोड है, कोई एक जरिया हुआ करता था या हुआ करता है कम्युनिकेशन का, तो हमारा कहता है पोस्टल सर्विसेज। आपको पता होगा पहले के समय में लोग जो है वो बाई पोस्ट अपनी बातों को लिख कर एक दूसरे को भेजते थे, चिट्ठी लिखते थे और उसको भेजते थे। बहुत सारे गाने भी हैं, गाना नहीं बताएंगे लेकिन आपको पता है कबूतर जा जा चिट्ठी ले जा, तो इस तरीके से बहुत सारे गाने हैं। यानी यहाँ पर कहता क्या है कि हमारे पास जो होते हैं जो कि सबसे पुराना, यानी हमारे पास का अगर सबसे पुराना अगर कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो यह है हमारे पास पोस्टल सर्विसेज, जिसके अंदर में हम लोग जो है वो चिट्ठी लिख कर अपनी मन की बातों को, भावना को, इमोशंस को सामने वाले को बताते थे और समझाते थे और शेयर करते थे। ठीक, देखिए लिखता क्या है हमारा पहला वाला सर्विस जो हमारा कहता है पोस्टल सर्विसेज। देखिए कहता है पोस्टल सर्विसेज हैव बीन प्रीवेलेंट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, यानी पोस्टल सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से और बहुत पुराने समय से चली आ रही है। और पोस्टल सर्विसेज में कौन आते हैं मैंने अभी आपको बता दिया, पोस्ट कार्ड्स और पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा। और आज के इस समय में भी ये पोस्ट ऑफिस और पोस्टल सर्विसेज यूज किए जाते हैं। आपके घर पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बाई पोस्ट आते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या बैंक का एटीएम हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बाई पोस्ट हमारे पास आते हैं। तो बाई पोस्ट आ रहे हैं तो वो कौन सी सर्विसेज हो गए, पोस्टल सर्विसेज हो गए। ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज के सर्विसेज को हम पढ़ते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ डेट्स हमारे पास है। इन डेट्स को आप अपने कॉपी में लिखिएगा और याद कीजिएगा। 110% आपसे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में पूछे ही पूछे जाते हैं कि इन डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखते हैं पहला डेट। आखिरकार हमारे पास ये पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत कब हुई थी, तो 1837 में हुई थी। और इन पोस्टल डिपार्टमेंट्स यानी पोस्ट ऑफिसेज को सेटअप कब किया गया था, हमारे यहाँ 1854 से होना शुरू हो गया था। उसके बाद रेलवे पोस्ट सर्विस, तो रेलवे पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब हुई थी, 1907 में। उसके बाद फिर हमारे पास आया एयर मेल सर्विस जो आया कब, 1911 में। और उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट आया बिगनिंग ऑफ द स्पीड पोस्ट, यानी स्पीड पोस्ट वाला सर्विस जो हमारे पास आया कब, 1986 में। तो आप इन सभी के सभी डेट्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिखिएगा और एग्जाम्स के टाइम आप इसको याद करके ही जाइएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार
पोस्टल सर्विसेज के अंदर में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, या फिर एक पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो किस किस प्रकार के सर्विसेज को देते हैं। तो एक पोस्ट ऑफिस जो होती है वो दो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज को देती है। पहला हमारा कहता है मेल सर्विसेज और दूसरा हमारा कहता है फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए मैंने इसी कारण से 1 और 2 नंबर कॉलम बना के लिखा है। यहाँ पर मेल सर्विसेज नहीं लिखा है, छूट गया है, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि पहला वाला अगर पोस्टल सर्विस यानी पोस्ट ऑफिस का अगर कोई सर्विस होता है या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए या पोस्ट ऑफिस के द्वारा अगर कोई एक पहला सर्विस जो दिया जाता है वो हमारे पास कौन सा होता है, मेल सर्विस, और दूसरा हमारा जो सर्विस होता है वो हमारा फाइनेंशियल सर्विस होता है। आइए हम लोग पहले वाले सर्विस को पढ़ते हैं जो हमारा कहता है मेल सर्विस। मेल सर्विस में हमारे पास कहता है पोस्ट कार्ड। ये पोस्ट कार्ड जो है वो हमारे यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, सबसे ओल्डेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले के जमाने में जब लोगों के पास या हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, आज तो हमारे पास मोबाइल फोन्स है, तुरंत से मोबाइल में नंबर डायल किया और उसके बाद बोले हेलो बाबू ने खाना खाया, तो ये हो गया आज। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले जब लोगों को एक दूसरे के साथ बात करना होता था तो लोग जो होते थे वो चिट्ठी लिखते थे। तो चिट्ठी वाला सर्विस हमको कहाँ मिला, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिला, और वही हमारा कहता है पहला हमारा पोस्ट कार्ड। और ये पोस्ट कार्ड जो है वो सबसे सस्ता और सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा गया है और होता भी है। देखिए लिखता है क्या, पोस्ट कार्ड इट इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट, यानी कि ये सबसे पुराना है और सबसे सस्ता भी है। और एक समय ऐसा कहा जाता था कि 50 पैसे में भी हम लोग पोस्ट कार्ड भेज सकते थे या भेजते थे। अब 50 पैसा का मतलब आज तो आजकल के लड़के जो होंगे या बच्चे जो होंगे वो 50 पैसा नहीं देखे होंगे, लेकिन पहले जो है वो 50 पैसे का सिक्का हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट वाला हमारा सर्विस जो है जो हमारा कहता है रिप्लाई पोस्ट कार्ड। ये भी हमको सर्विस मिलता था पोस्ट ऑफिस के जरिए। अब ये रिप्लाई पोस्ट कार्ड क्या है, तो इसमें क्या था कि एक ही बार जो सेंडर यानी जो मैसेज को लिख रहा है, जो भेज रहा है, वो एक ही बार जो है वो ये वाला पोस्ट कार्ड खरीद दिया, रिप्लाई पोस्ट कार्ड, जिसमें एक तरफ वो अपने मैसेज को लिखा और सामने वाले को भेज दिया। जैसे ही सामने वाले को वो मैसेज मिल गया वैसे ही वो रिप्लाई देने के लिए वो फिर से उस कार्ड को पलटेगा, पीछे ब्लैंक स्पेस होगा, वहां पे फिर से वो अपने मैसेज को लिखेगा और फिर से वो पोस्ट ऑफिस को दे देगा, जमा करवा देगा, और सेम सेंडर के एड्रेस पे यानी जिसने उस मैसेज को भेजा था उसके एड्रेस पे वो डिलीवर वापस से हो जाएगा। तो इस वाले कार्ड को हम लोग पोस्ट कार्ड से नाम से जानते थे। उसके बाद हमारे पास आ गया इनलैंड लेटर। इनलैंड लेटर का मतलब क्या हो गया कि ये पोस्ट कार्ड और ये रिप्लाई पोस्ट कार्ड जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे, यानी इनमें स्पेस बहुत कम होता था। लेकिन अगर लोगों को लंबी चौड़ी बात कहनी है, जैसे आज के समय में लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बात करते हैं, तो उस दौरान भी लोगों को जब बहुत ज्यादा मैसेज लिखना होता था, मतलब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता था स्पेस का, तो उस दौरान उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल जो है वो ये इनलैंड लेटर करता था। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या आया, एनवेलप्स आया। एनवेलप्स का काम क्या हो गया कि अगर हमको अपने कॉन्फिडेंशियल या फिर फोटोज को, बिल्स को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो भाई उसको कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एनवेलप्स आ गया। उस एनवेलप में हम अपने फोटोज को, बिल्स को डालेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, उसको अच्छे तरीके से मतलब टेपिंग कर देंगे, सेट कर देंगे, और उसके बाद उसका सेंडर्स का नेम, एड्रेस सब कुछ स्टैंप लगा कर उसको वापस से कुरियर करवा देंगे। तो ये हो गया एनवेलप का काम। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो सर्विसेज आई जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड पोस्ट। अब यहां तक में जो भी हमारे पास जो सर्विसेज थी, इन सर्विसेज को लेने में या एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस को पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता था। कभी कभी 15 दिन भी लग गया, कभी कभी 20 दिन भी लग गया। लेकिन इस स्पीड पोस्ट के आने की वजह से जो हमारा जो मैसेज है या हमारा कुरियर जो है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर होना शुरू हो गया। और इस स्पीड पोस्ट के आने का एक और फायदा क्या हुआ कि हम लोग अपने मैसेज का, अपने मतलब कि जो भी कुरियर है या जो भी लेटर है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही हम पोस्ट ऑफिस को स्पीड पोस्ट करने के लिए देंगे कोई कुरियर या कोई लेटर, तो वो हमको एक अपना ट्रैकिंग आईडी देगी, यानी उस पर्टिकुलर कुरियर का एक ट्रैकिंग नंबर देगी, जिसको डाल कर हम ये पता कर सकते हैं कि अभी एक्यूरेट हमारा जो कुरियर है या हमारा लेटर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये फायदा हो गया था हमारे पास स्पीड पोस्ट आने के बाद। लेकिन इन सब के दौरान जो है, यानी स्पीड पोस्ट आने से पहले ये वाला बेनिफिट हमको नहीं मिला था, क्योंकि उस दौरान इंटरनेट ही नहीं था, तो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। ठीक, लास्ट वन हमारे पास क्या आ गया, कुरियर सर्विसेज। अब कुरियर सर्विसेज क्या,
जैसे जिसके भाई यानी कि जिन बहनों की भाई बहुत दूर रहते हैं, तो यानी वो बहनें जो है वो अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए कुरियर कर दिए, या फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो कुछ लोग कुरियर करवा दिए। तो ये सुविधा जो है वो हमको पोस्ट ऑफिस के द्वारा या फिर पोस्टल सर्विसेज का पहला वाला सर्विसेज में हमको मिला, जिसको हम लोग मेल सर्विसेज के नाम से जानते हैं और कहते हैं। और यही हमारे पास सारे के सारे पोस्टल सर्विसेज के अंदर में पहला वाला सर्विसेज जो हमारा होता है मेल सर्विसेज, उनका ये सारा का सर्विस है। और उसके बाद एक और सर्विस इन मेल सर्विसेज के अंदर में आते हैं जिसको हम लोग मनी ऑर्डर के नाम से जानते हैं। यानी पहले जो है हमारे पास ना ही गूगल पे था, ना ही फोन पे था, ना ही पेटीएम था, ना ही कुछ था। तो उस दौरान पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे भेजे जाते थे? तो इन्हीं पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजे जाते थे। और वो कौन सा सर्विस हमारे पास था? तो मनी ऑर्डर वाला सर्विस था, जहां पर हम अपने पैसे को एक एनवलप में बंद कर उसमें बाकी का सेंडर्स और रिसीवर्स दोनों का हम नाम लिख कर फिर उसको हम लोग यानी एड्रेस लिख कर नाम लिख कर हम पोस्ट ऑफिस को हवाले कर यानी पोस्ट ऑफिस के हवाले कर देते थे। और वो फिर जो है वो सामने वाली पार्टी को या सामने वाले व्यक्ति को जो है वो पहुंचा देता था उस पैसे को। ठीक है, तो यानी ये वाला मनी ऑर्डर वाला भी सर्विस जो है वो हमारे मेल सर्विसेज के अंदर में ही आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पोस्टल सर्विसेज के दूसरे वाले सर्विस को, जो हमारा कहता है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जिस तरीके से हमारे पास बाकी के सारे बैंक काम करते हैं, जैसे सीबीआई हो गया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गए, आईसीआईसीआई होंगे, एचडीएफसी हो गए, तो ये जैसे ये सारे के सारे बैंक जिस तरीके से काम करते हैं, तो उसी तरीके से ये हमारा पोस्ट ऑफिस वाला भी बैंक होता है। और जो फंक्शंस उनका होता है यानी उन बैंकों का होता है, वही सेम टू सेम फंक्शंस इन बैंक यानी इस बैंक का भी होता है, जो हमारा कहता है पोस्ट ऑफिस बैंक। आपके लोकेलिटी में अगर होगा तो आपको पता होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आपने कहीं पर भी देखा है तो आप गूगल आउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार पोस्ट ऑफिस वाला बैंक किस तरीके का दिखता है। और लास्ट एक और सर्विसेज जो है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पीपीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग पीएफ के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे सर्विसेज जो होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सर्विस नंबर 1 यानी कि मेल सर्विसेज और सर्विस नंबर 2 जो हमारा कहता है फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों ही सर्विसेज हमारे पास ये पोस्टल सर्विसेज के अंदर में आते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक वीडियो को देख करके कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, कम्युनिकेशन के मोड समझ में आ गए होंगे, और इन कम्युनिकेशन के मोड का पहला वाला मोड जो हमारा कहता है पोस्टल सर्विसेज, ये समझ में आ गया होगा। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। तब आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी कम्युनिकेशन सर्विसेज के नेक्स्ट वाले सर्विसेज पे। यानी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे सर्विसेज अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे कम्युनिकेशन सर्विसेज के पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।